अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों, कोको कलेक्शन में आप सबको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज मेरी एक रेसिपी है, बहुत आसान है। मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट ओटमील केक। ये इस केक की ख़ासियत ये है कि इसमें कोई अंडा नहीं है, इसमें बेकिंग पाउडर नहीं है, इसमें बेकिंग सोडा नहीं है, इसके अंदर मैदा जो फ्लावर चाहिए होता है हमें वो शामिल नहीं है। इसमें हमें सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए होंगी, चाहे तो 3 चीज़ें कर लीजिए, एक उसमें ऑप्शनल है। जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी इस केक को बनाने के लिए, उसमें सबसे पहले हमें चाहिए होगी डार्क चॉकलेट। कुकिंग चॉकलेट है ये तकरीबन 170 ग्राम्स जो है ये कुकिंग चॉकलेट है। डार्क चॉकलेट होगी, इसके अंदर मिल्क चॉकलेट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा हमें तकरीबन ये पौने तीन कप हमारे पास ये ओटमील है। ये आपको मिल जाता है आसानी से 2 कप और पौना कप जो है आप उसको कह सकते हैं। पौने 3 कप हमारे पास ये ओटमील है। इसके अलावा मेरे पास 375 ml यानी कि ये आपका जो बनता है ये 2.5 कप और 1 टेबलस्पून दूध है जो हमें चाहिए होगा। इसके अलावा ये ऑप्शनल है, हम वनीला एसेंस रख लेते हैं। इसके अलावा 8 इंच का ये पैन है, इसको इस तरीके से मैंने पार्चमेंट पेपर लगा के ऑयल किया हुआ है। सिर्फ ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें इस केक के लिए चाहिए होंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है दूध को गर्म होने के लिए रखेंगे। जब इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, वो जब सिमरिंग होगी तो हम इस दूध को इसमें शामिल करेंगे। तो मैं दूध को रख देती हूँ गर्म होने के लिए। और इसके अंदर जो है मैंने चॉकलेट को, हालांकि पीसेस ज़रा थोड़े से बड़े हैं, लेकिन आजकल जितनी कराची में गर्मी पड़ रही है उसमें अगर आप चॉकलेट जो है वो एक तरह से कहना चाहिए मेल्टेड ही होती है, तो उसको जो है आपने इस तरीके से एक बॉल में डाल देना है और दूध को गर्म करते हैं। बहुत आसान है केक बनाना। इसकी जगह जो है अगर आप दूध इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप कोकोनट मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपनी जो पुडिंग बनाई थी, मैंगो पुडिंग, उसमें बताया था कि जो आलमंड मिल्क होता है या कोकोनट मिल्क होता है उसको हम पकाते नहीं। उसकी रीज़न है, कोकोनट मिल्क जो है वो ज़्यादातर करीज़ जो होती हैं, सालन आपने देखा होगा जो अमूमन थाई कुजीन्स में जो है वो इस्तेमाल होती है। उसका रीज़न ये होता है कि जब हम उसको पकाते हैं तो वो जिस तरह से हम दूध को फाड़ते हैं दही या चीज़ बनाने के लिए, तो वो कर्डल कर जाता है, उसके फुटकियाँ सी बन जाती हैं। तो उसको हैंडल करना ज़रा बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे बेकिंग के लिए, तो उसको अवॉइड किया जाता है। इसी तरीके से जो आपका आलमंड मिल्क होता है उसको डबल बॉयलर में जो है आपको गर्म करना पड़ता है, आप उसको डायरेक्ट हीट पे नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो है वो अवॉइड ही किया जाता है कि ऐसी पुडिंग्स और जो आप चीज़ें बनाते हैं उसके अंदर। तो इसलिए अगर आप उसको हैंडल कर सकते हैं तो कोकोनट मिल्क है, उसको सिर्फ सिमर करना है, उसको उबालना नहीं है, सिर्फ सिमर करना है और फिर आपने उसको डालना है इस तरीके से। अब चूँकि दूध हो चुका है गर्म, तो मैं इसमें डालती हूँ और फिर इसको मिलाऊंगी। आप इसको ये इस तरीके से मिलाइए। बहुत आसान रेसिपी है ये, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर बहुत आसान है जिन्हें चॉकलेट की क्रेविंग होती है और बेकिंग उनकी जो है कहना चाहिए बेकिंग उनसे नहीं होती है, या बेकिंग से भागते हैं, या इंस्टेंटली उनको कोई जो है मीठा बनाना होता है, उनके लिए है। ख़ास तौर पे जो मेरी तरह स्वीट टूथ होते हैं उनको होती है कि जी कई दफ़ा मूड नहीं होता कि जी बेकिंग नहीं कर रहे, नहीं दिल चाह रहा है बेकिंग का, या कई दफ़ा ऐसा होता है इंग्रेडिएंट्स ही नहीं होते। तो अगर आपके पास चॉकलेट रखी हुई है, ओटमील रखा है, इसकी जगह ओटमील की जगह जो है ना आप चाहें तो बादाम भी यूज़ कर सकते, बादाम यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप बिस्किट का चूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू टोटली। लेकिन चूँकि मैं चॉकलेट ओटमील केक बना रही हूँ तो मैं ओटमील ही इस्तेमाल करूँगी। इत्तेफाक है मेरे पास रखा हुआ था ओटमील, तो इसलिए मैंने ओटमील बनाना ज़्यादा मुनासिब समझा। इसको हम इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर एसेंस डाल देती हूँ, 1 चम्मच, 1 टीस्पून। चॉकलेट इस पर चिपक रही है, वैसे तो ये इतना मज़ेदार लग रहा है कि आप इसको ऐसे ही पी जाएं।
हमने चॉकलेट मिक्स करनी है। जब चॉकलेट पूरी मेल्ट हो जाए, तकरीबन चॉकलेट पूरी मेल्ट हो ही चुकी है, अगर आपको थोड़ा मीठा कम लगे तो फिर आप एक काम कीजिएगा कि मिल्क चॉकलेट इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि जो डार्क चॉकलेट होती है उसमें मिठास कम होती है। लेकिन मिल्क चॉकलेट वो फिर बहुत मीठा कर देती है। वो एक होता है ना कि एक पूरा एक जायके को अजीब सा कर देती है। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, डार्क चॉकलेट को भी जो है ना अच्छी खासी होती है, सेमी स्वीट होती है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये सारा शामिल कर देंगे। इसको हमने मिक्स करना है। इसको हम जो हमारे पास ये पैन, हमने 8 इंच का पैन लिया था, इसके अंदर डालते हैं। अब इसको हमने लेवल करने के बाद फ्रिज में तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए हम इसको चिल करेंगे। और जब ये सारा स्टेबल हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो फिर हम इसकी कटिंग करके जो है सर्व करेंगे। सर्व आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी जेली के साथ सर्व कीजिए और क्रीम के साथ सर्व कीजिए। ये एक थी क्विक रेसिपी चॉकलेट ओटमील केक। बनाइएगा, खाइएगा, बताइएगा ये आपको कैसा लगा। जब तक मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी, कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।